अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू ज़ैनी व्लॉग। कैसे हो आप सब? तो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ जी हलीम बहुत आसान तरीके से। तो जी यहाँ पे सारी दालें जो है वो मैंने ले चुकी हूँ इनको, ठीक है, भिगो दिया। सबसे पहले आप लोगों ने इसको आधा घंटा भिगोना है। उसके बाद जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जी दाल मैंने भिगो के रखी थी। ये सारी दालें हैं, मूंग की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल, चने की दाल और साथ में जी चावल, ठीक है। इन सबको आप लोगों ने ले लेना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर हम लोगों ने डाला है नमक। साथ में हम लोगों ने डालनी है जी पिसी हुई लाल मिर्च। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है जी हल्दी पाउडर, ठीक है। ये हम लोगों ने ऐड करके उसके बाद जी हमारे पास जो बोनलेस चिकन है ये इसके अंदर ऐड कर देना है ताकि इसी के साथ जो गल जाए, बाद में हम इसको निकाल लें, ठीक है। तो ये मैंने इसको डाल के रख दिया है। थोड़ा सा इसको हिलाएं और ढक्कन दे के इसको पकने के लिए रख दें। तो व्यूअर ये बहुत मजे का बनता है, बहुत जबरदस्त हलीम बनता है। आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे ढक्कन दे के मैंने रख दिया है, ठीक है। उसके बाद जी ये दाल जो हमारी वो है वो पकनी स्टार्ट हो गई है। चिकन मैंने इसके अंदर से जो निकाल लिया है उसको अब हम लोगों ने करना है मैश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए चिकन जो मैं इसके अंदर डालूंगी और डाल के इसको मैंने अच्छे से मैश करना। आप लोग चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, बट हाथ से करने से जो इसके रेशे हमें चाहिए ना वो नहीं इतने मिलते जितना इसको इस तरह करने से रेशे जो है वो मिलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जी इस तरह करके आप लोगों ने जिसको अच्छे से जी मैश कर लेना है। इस तरह रेशे बहुत बनते हैं इसके। तो जी व्यूअर्स ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैं सारा जो है चिकन जो है वो मैश कर लिया। मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। इसी तरह हम लोगों ने जो बाकी चिकन है वो भी इसके अंदर डालना है। डाल के इसको अच्छे से मैश करना है और इसको निकाल लेना है। ये देखें बाकी जो चिकन है मेरा वो मैं भी इसके अंदर ऐड करूंगी। डाल के इसको सेम वैसे ही मैश करना है। यहाँ पे जी हम लोगों ने घी ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर डालना है लहसुन अदरक पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हम लोगों ने डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर जाएंगी थोड़ा एक अदद प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैंने प्याज जो है कटिंग करके रख लिए थे, इसके अंदर ये डालना है। अब हम लोगों ने इसको करना है हल्का फ्राई, ठीक है। इसको थोड़ा सा कलर हम लोगों ने चेंज करना है। तो ये देखिए व्यूअर यहाँ पे कलर चेंज हो गया। जो हमारा वो चिकन था मैश करके रखा है वो हम लोगों ने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। हम लोगों ने इसके अंदर पानी कोई नहीं डालना। सेम टू सेम जैसे मैं रेसिपी को बता रही हूँ सेम आप वैसे ही फॉलो करें और इतने मजेदार लजीज ये जो हलीम है बन के रेडी होता है। यहाँ पे जी हम लोगों ने लेना है जी नमक। थोड़ा सा नमक डालना है इसके अंदर। उसके बाद जी हम लोगों ने इसके अंदर डालनी है जी काली मिर्च थोड़ी सी। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करनी है थोड़ी सी हल्दी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद जी हम लोगों ने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद हम लोग उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी खुश्क धनिया पाउडर थोड़ा सा। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है जी जीरा पाउडर। ये देखिए जीरा पाउडर ऐड करना है, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना साथ साथ। ये इसको साथ साथ जी मिक्स करते जाएं ताकि ये नीचे ना लगे। उसके बाद ये हलीम मसाला ये आप लोगों ने लेना है। ये इसके अंदर लाजमी ऐड होगा। 1 टेबलस्पून भर के आप लोग इसके अंदर हलीम मसाला वो ऐड कर दें, ठीक है। ये इसके अंदर लाजमी जाएगा। इसके बगैर हलीम हमारा जो है वो रेडी नहीं होगा, ठीक है। ये लाजमी डालना है आप लोगों ने। तो उसके बाद ये 1 टेबल एंड हाफ टेबल स्पून आप लोग इसके अंदर जो है मिर्च लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, ठीक है। 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज्यादा मिर्च लाल पाउडर डाल दें। ये मैं थोड़ी सी और ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। तो इस तरीके से आप लोग बनाएं और इंजॉय करें, ठीक है। तो इसको देखें अब हम लोगों ने अच्छे से जिसको हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा ज्यादा फ्राई कर लें। तो ये हमारा जो हलीम का मसाला है जो हम लोगों ने उसके अंदर ऐड करना है ये हमारा रेडी हो गया। इसको जी देखें बहुत अच्छे से रेडी हो गया। इसको उठाएं साइड पे करें। और जो हमारा हलीम जो हमने गला ली है दाल सारी, इसको जी अब हम लोगों ने बीटर की मदद से हम लोगों ने वीवर इसको बहुत अच्छे तरीके से जो बीट करना है, ठीक है। बहुत अच्छे से दाल इसलिए बीट करना है क्योंकि हमारी जो सारी दालें हैं वो सारी एकदम यकजान मतलब मैश हो जाए बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये देखें जैसे जैसे मैं कर रही हूँ सेम आप लोग ऐसे करें। अगर आप लोगों के पास बीटर नहीं है तो आप किसी जग में भी डाल के इसको कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये देखें इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी अच्छी जो है वो आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको करना है। ये देखिए हमारा जो बीटर ये हलीम दाल जो सारी वो मिक्स हो चुकी है। यहाँ पे जो मैंने मसाला जो इसका रेडी करके रखा था वो अब हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है सारा, ठीक है। सारा मसाला ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने करना है इसको मिक्स अच्छे तरीके से। ये देखें ये आप देख सकते हैं जो मैंने मसाला सारा रेडी करके रखा है वो अब हम लोगों ने यहाँ पे आके इसको ऐड करके और इसको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है यहाँ से आप लोगों का असल काम जो है वो स्टार्ट होगा।
यहाँ पे ले लेना जो आप लोगों ने मदिया, मदिया की मदद से अब हम लोगों ने इसको इतना मैश करना है, इतना इसको हिलाना है ना कि ये एक थिकनेस की तरफ आए। इसकी जो मतलब थिकनेस है ना वो एक मतलब बहुत जबरदस्त किस्म का इसका जो है टेक्सचर वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इसमें लेस आना स्टार्ट हो जाए। हलीम में अक्सर लेस होती है, इसके अंदर हम लोगों ने वो लेना है। ठीक है, ये देखो इसको आप लोगों ने यहाँ पे मेहनत सबसे ज्यादा करनी है। ठीक है, ये नहीं कहना कि आप लोगों ने थोड़ा सा हिलाया और इसको छोड़ दिया, नहीं, आप लोगों ने कम से कम यहाँ पे इसको जी 15 से 20-25 मिनट आप लोगों ने इसको हिलाते जाना है। जितना आप इसको हिलाएंगे यकीन करिए उतना ही मजेदार हलीम जो है वो बनके रेडी होता है और फिर इसको खाने में उतना ही मजा आता है। अगर आप लोग फौरन से इसको हिलाएंगे जी मिक्स हो गया छोड़ दिया, नहीं, ये नहीं करना। ये देखिए आप देख सकते हैं मैं इसको कम से कम 15-20 मिनट यहाँ पे मेरे हो चुके हैं, इसको मैं हिलाती जा रही हूँ। जितना आप इसको मैश करेंगे, जितना आप इसको इस मदिये के साथ हिलाएंगे उतना ही ये मजेदार और उतना ही इसके अंदर जो है लेस आएगी, आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप लोग बनाएं, आप लोग इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं। मैं कहती हूँ चावल के साथ खाने में इसका अपना ही मजा है। ये बहुत यमी और बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों के लिए हलीम रेसिपी लेके आई हूँ। हलीम आई नो बहुत मुश्किल होता है बनाना, ये मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है, सबको मतलब दाल चावल बहुत पसंद होती है, क्यों ना आप इसको साथ हलीम चावल जो है वो बनाए। ठीक है, ये देखिए हमारा हलीम यहाँ पे रेडी हो चुका है, बिल्कुल बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं कितना थिकनेस इसका है। यहाँ पे जी हम लोग साथ में कर रहे हैं चावल बॉयल, क्योंकि इसको चावल के साथ खाने में जो अपना मजा है ना वो रोटी नान के साथ नहीं है। जी जी हमारे चावल भी रेडी हो चुका है, फाइनल लुक देखें माशाल्लाह कितनी जबरदस्त आई है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।